इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्स टीम में जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं उनका जो लॉगिन होता है, उनका जो अकाउंट होता है, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें वो मैनेज कर सकते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा तो इस वीडियो को पूरा देखिए। लॉगिन करने की प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको ये लॉगिन का यूआरएल मिल जाएगा। यहाँ पे कस्टमर जैसे आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से रहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेल्स एग्जीक्यूटिव का पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये यूआरएल चेंज हो जाता है और यहाँ पे लॉगिन का आपको यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है। तो मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है। मैं क्लिक करता हूँ लॉगिन पे। तो जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो सेल्स एग्जीक्यूटिव इसका नाम है विशाखा परमार। और यहाँ पर आप देखेंगे टॉप पर एक मैनुअल लीड ऐड करने का मतलब ऑप्शन दिया हुआ है। सिंपली वो लीड ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो जो भी लीड्स आई है उसका डेटा, मतलब जो भी लीड्स हमने विशाखा को एलोकेट करी वो सारी यहाँ पे दिखेंगी। और अगर इसको कोई कोटेशन सेंड करना है तो वो यहाँ से भी कोटेशन सेंड कर सकती है। ठीक है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो लॉगिन, एडिट प्रोफाइल एंड लॉगआउट का ऑप्शन आता है। वापस से डैशबोर्ड पर जाते हैं हम लोग। तो डैशबोर्ड पे हम जैसे ही आते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो टारगेट की जो इन्फॉर्मेशन है कि विशाखा का जो टोटल टारगेट है वो कितना है। इसके अलावा जो उसने अभी तक अचीव करा है वो कितना है। ठीक है। और जो रिमेनिंग टारगेट है और उसके बाद जो सैलरी जस्टिफाई करना है तो उसको कितना पैसा लेके आना है। तो ये चारों चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। तो जो भी आपने सेल्स वाले के लिए टारगेट सेट करके रखा है उसका एक परसेंटेज यहाँ पे आ जाता है। लेट से किसी की सैलरी 8,000 है और 8,000 का अगर मैंने टारगेट कैलकुलेशन मल्टीप्लाई बाय 20 कराए तो 1,60,000 का यहाँ पे टारगेट क्रिएट होगा। ठीक है। अब मान के चलो विशाखा ने 6,000 का पेमेंट लेके आई तो वो यहाँ पे अपडेट करेगी तो जो टारगेट अचीव है वो यहाँ पे शो होगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे 1,53,000 आएगा। और जो भी मैंने प्रॉफिट मार्जिन सेट करके रखे हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे, तो उसके अकॉर्डिंगली जो सैलरी जस्टिफिकेशन है वो इतना है जो उसको लेके आना, जिससे कि सैलरी जस्टिफाई हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैंने कोई भी टास्क हमने एज एन एडमिन मैंने विशाखा को दिया है तो वो सारे के सारे टास्क यहाँ पे शो होते हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ पे लीड्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ़ लीड्स थी वो इतनी थी, कोल्ड इतनी है, वार्म इतनी है और हॉट इतनी लीड असाइन हुई है विशाखा को। अब ये लीड्स काउंट हमने बल्क डेटा अपलोड करके दिया था तो वो डेटा भी यहाँ पे आता है। ठीक है। इस तरीके से सारा का सारा कैलकुलेशन यहाँ पे आपको दिखता है। इसके अलावा ऐसी कौन सी लीड है जो पर्टिकुलर टैग में असाइन है जो विशाखा को मिली थी। तो 4 लीड ऐसी जो डेमो में है अभी, फॉलोअर्स में 4 पड़ी हुई हैं, कुछ 23 लीड स्पैम हुई थी, रेडी टू पे 1 है, कोल्ड है और इंडिया से कितनी है, इंटरेस्टेड कितने हैं। तो ये ऐसे डिफरेंट एंड मल्टीपल टैग्स आप क्रिएट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे डेटा मैप होने लगता है। ठीक है। हम वापस से इसको बड़ा कर देते हैं। तो ये आपने यहाँ पे देखा कि जो डैशबोर्ड था उसके अंदर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। अगर हम मैनेज लीड्स पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमने लीड्स विशाखा को दी थी या विशाखा को एलोकेट की थी, वो सारी की सारी सोर्स वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेम टू सेम प्रोसेस है। अगर प्लस पे क्लिक करेंगे तो सारा का सारा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। यहीं से वो अब सारी की सारी चीज़ें अपडेट कर सकती है। लीड की वैल्यू अगर ऐड करना है तो यहाँ से लीड्स की वैल्यू भी ऐड हो जाएगी। हम वापस से उसको बैक करते हैं। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें, लेट से आपको कोई रिमार्क्स डालना है, फॉलोअप अपडेट करना है, वो सब ये 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सअप सेंड करना है, ईमेल भेजना है, साइन करना है, टैग, कोटेशन सेंड करना है, सारी की सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती है। ठीक है। तो जो एक सेल्स वाला है उसको जो भी आपने टास्क दिया है, जो भी लीड असाइन हुई है वो प्रॉपरली यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। फिर आता है ऐड लीड। अगर आपका कोई सेल्स पर्सन को मैनुअल लीड ऐड करना है तो दे कैन सिंपली ऐड देयर मैनुअल लीड्स। ओके। इसके अलावा जो भी फॉलोअप्स वाला पार्ट है, लेट से विशाखा के कितने फॉलोअप है वो खुद सेपरेटली यहाँ पे फॉलोअप कैलेंडर में जाके देख सकती है। तो ये एक 8 तारीख का फॉलोअप था, है ना। अभी अभी तो सिर्फ यही फॉलोअप इसका शो हो रहा है विशाखा का, है ना। अगर मैं बैक लास्ट मंथ की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखिए ये एक 22 तारीख का फॉलोअप था। इसके बाद में और अगर जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मार्च के कुछ फॉलोअप दिख रहे हैं। तो जो भी फॉलोअप्स हैं वो सब यहाँ पे दिख सकते हैं एक सेल्स पर्सन के। तो वो सिंपली फॉलोअप कैलेंडर पे क्लिक करके देख सकता है कि कौन कौन से फॉलोअप्स उनके ड्यू हैं। ठीक है। देन अगर हम टास्क पे जाते हैं तो जो भी टास्क इनको असाइन हुए होंगे वो सारे के सारे टास्क यहाँ पे दिखेंगे। तो यहाँ पे अभी कोई टास्क इनको असाइन नहीं है तो जितने भी टास्क है वो सब यहाँ पे बाय टुडे, सॉरी बाय ड्यू डेट के हिसाब से चेक कर सकते हैं। आज कितने ड्यू हैं, स्टेटस के हिसाब से, प्रायोरिटीज़ के हिसाब से सारे के सारे फॉलोअप्स, सॉरी टास्क यहाँ पे
एक सेल्स पर्सन मैनेज कर सकता है। नाउ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ऐड पेमेंट का। लेट से किसी सेल्स पर्सन ने कोई टारगेट अचीव किया या कोई डील क्लोज करी है, तो वो सेल्स पर्सन उन सारे जो भी कस्टमर्स हैं उनका डेटा यहाँ पर ऐड करेगा। तो कैसे ऐड करते हैं, लेट से एक ऐड हम करते हैं और पेमेंट डेट डाल देते हैं आज की 15 तारीख और क्लाइंट का नाम डाल दिया मैंने ABC, ठीक है। हमने इनको क्या सर्विस बेची है, लेट से हमने इनको SMS की सर्विसेज बेची है। तो SMS का जो डिफ़ॉल्ट कॉस्ट आ रहा है वो 10 पैसे ही आ रहा है, इससे कम में नहीं बेच सकते हैं। और लेट से विशाखा ने इसको 15 पैसे के भाव से बेचा है। तो कितनी क्वांटिटी बेची है, लेट से 10,000। और ये रहा पेमेंट का डिटेल। तो आपने NEFT किया है, क्या करा है, वो जो भी है IMPS है और उसके ट्रांजेक्शन ID। और सेव करेंगे, जैसे ये सेव करेंगे तो जो विशाखा का टारगेट है डेफिनेटली वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन था वो 5 पैसे से बढ़ गया है। तो 5 पैसे के हिसाब से जो भी प्रॉफिट मार्जिन आएगा ये उसके विशाखा के टारगेट में ऐड हो जाएगा। तो जितनी भी आपकी सेल्स की टीम है वो जो भी काम कर रही है, फील्ड पर जाके स्पेशली काम कर रही है, वो यहाँ पर जाके अपने पेमेंट्स को अपडेट कर सकती है, ऐड कर सकती है, मैनेज कर सकती है। इससे आपको जब आप अपने मेन एडमिन अकाउंट में आएंगे तो जो ये वाला इन्फॉर्मेशन है ये आपको प्रॉपर अपडेटेड रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा सेल्स पर्सन अच्छा काम कर रहा है, क्या टारगेट्स हैं उसके, क्या उसकी अचीवमेंट्स हैं, कितना रिमेनिंग है और कितना बचा है सैलरी को जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की प्राइजेस को पूरा मैनेज कर सकते हैं ईजिली। देन अगर हम बात करें कोटेशन की, तो अगर आपकी टीम या आपका जो भी एम्प्लॉई है वो कोटेशन भेजता है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से, तो वो भी आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। मेल डिलीवरी का स्टेटस भी यहाँ पे आता है, सब कुछ आपको शो होता है। कोटेशन भेजने का सिस्टम बहुत ही ईजी है। आपको जाना है लीड्स के अंदर या मैनेज लीड्स पे आप क्लिक करेंगे। आप लेट से इस लीड पर अगर कोटेशन भेजना है तो मेक श्योर कि इसके अंदर ईमेल ID है या नहीं है। तो अगर है तो यहाँ पे जाइए और सेंड कोटेशन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे सेंड कोटेशन पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये रीलोड हो जाएगा यहाँ पर और एक कंटेंट ड्राफ्ट करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है और आप वो उसको पूरा बना के भेज सकते हैं। इसके अंदर आपको फाइल अटैच करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। देन प्रोफाइल की हम बात करते हैं, तो जो भी उस पर्टिकुलर सेल्स पर्सन की प्रोफाइल है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और देन फिर लॉग आउट, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने देखा कि हम कैसे हमारे सेल्स पर्सन को जो हम अकाउंट बना के देते हैं उसके उनको क्या क्या एक्सेस मिलता है। अभी यहाँ पे बहुत सारे एक्सेस हमने दिए नहीं है। बैकएंड पे आप अपने सारे एक्सेस को ऑन ऑफ कर सकते हो, पीछे से बंद चालू कर सकते हो। आपको नहीं चाहिए कि टास्क वाला जो चीज़ है वो फीचर सेल्स पर्सन को देना है तो आप हटा सकते हो। जो आपको अच्छा लगे वो सारे के सारे आपके साथ ऐड कर सकते हो या फिर आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके, अगर आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी लेना है, गो टू आवर वेबसाइट, कॉल ऑन दिस नंबर और गो टू दिस पेज, रिक्वेस्ट अ डेमो एंड टेक द डेमो एंड enjoy this service. Thank you.